नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको लेकर आई हूँ भारत की नदियाँ। यह टॉपिक आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। दोस्तों, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो पहले हम जानेंगे भारत की हिमालय की नदियां। दोस्तों, हिमालयी नदियां सदा नीरा हैं। इनमें सदैव पानी रहता है, ये कभी सूखती नहीं है, इसलिए इनको सदा नीरा भी कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से हिमालय की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की तीन नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के उत्थान के पूर्व भी बहती थीं। ऐसा नदियों को पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। हिमालय की ये तीन नदियां पूर्ववर्ती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से निकलती थीं और तैतीस सागर में गिरती थीं। आज जहां हिमालय है वहां पहले तैतीस सागर हुआ करता। दोस्तों, जब तैतीस सागर से हिमालय का उत्थान शुरू हुआ तो इन तीन नदियों ने ना ही अपनी दिशा बदली और ना ही अपना रास्ता। ये नदियां हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपनी घाटियों को गहरा करती रहीं। परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया, जिसे हम गार्ज या आई आकार की घाटी कहते हैं। सिंधु गार्ज कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास पड़ता है। दोस्तों, दिहंग गार्ज कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। एक वहाँ सिपकला गार्ज भी है जो सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ये तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। तीनों नदियां तीन तीन देशों से बहती हैं। सिंधु नदी चाइना से उद्गम होती है और इंडिया में बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सतलज नदी चाइना से इसका उद्भव होता है और इंडिया में बहते हुए यह भी पाकिस्तान को चली जाती है। तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में बहते हुए चाइना से उद्गम होता है और इंडिया में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। दोस्तों, अब इन तीन नदियों में जो पहली सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में हम जानते हैं। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु ही है। सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां 5 सहायक नदियों का क्रम पहले है: झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और सतलज मानसरोवर से निकलती है। इस तंत्र के अंतर्गत चिनाव, रावी, ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। सिंधु नदी के तंत्र के अंतर्गत केवल एक नदी निकलती है, वो है झेलम। सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियां जो पंजाब में बहती हैं उन्हें हम पंचतंत्र नदी कहते हैं। ये 5 नदियां अपना सम्मिलित जल पाकिस्तान के मिठानकोट या पठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलकर अपना जल गिराती हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थल। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है, जो चाइना में पड़ता है। और यह दूसरी नदी सतलज मानसरोवर झील के पास राकसताल के पास से बहती है। झेलम नदी का उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम है। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा के समीप है और रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। इनमें से ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है, जो कि सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, बल्कि पंजाब में कपूरथला के निकट
हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सिंधु नदी, यह तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के पास भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की 6 सबसे लंबी नदियां का क्रम इस प्रकार से है। भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। दूसरे सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। तीसरी गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। चौथी सतलज नदी, जिसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। यमुना नदी, जिसकी लंबाई है 1385 किलोमीटर। दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से निकलकर गिलगित के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद झीलम नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनांग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। इसके बाद झेलम नदी बुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। कश्मीर घाटी समतल मैदान है और यहाँ ढाल कम हो जाता है और नदी विसर्पण करने लगती है। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। अब आते हैं दोस्तों चिनाब नदी पर। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश के पास रोहतांग दर्रे से निकल जाती है। इसके बाद आती है सतलज नदी। यह नदी तिब्बत के समीप राकसताल से निकलती है और सिपकला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बृहद हिमालय को काटकर सिपकला गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की 4 अन्य नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। पंचनद के अलावा भी कुछ छोटी छोटी नदियां भी सिंधु नदी में मिलती हैं। यानी दोस्तों, इस सिंधु नदी में केवल 5 नदी ही नहीं है जो अपना जल गिराती हैं, बल्कि और छोटी छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जास्कर, सियांग, सियार, गिलगित हैं। दाएं ओर से मिलने वाली नदियां श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमुल। दोस्तों, सिंधु जल समझौता तो आपने सुना ही होगा। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियां हैं। पश्चिमी की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जो 20% जिनका 20% जल भारत यूज करता है और 80% पाकिस्तान। पूर्व की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% जल भारत इस्तेमाल करता है और 20% पाकिस्तान। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद की अन्य नदियां हम दूसरे वीडियो में लेकर